नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। युद्ध कोई हल नहीं, लेकिन इसे टालना भी अब मुमकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच बढ़ी तनातनी की, जिसके आगे अब सिर्फ जंग दिखाई दे रहा है। रूस ने जो कदम उठाए हैं उसे युद्ध की हरी झंडी समझिए, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए वो स्थिति बेहद खराब होने वाली है। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश? रूस यूक्रेन में लड़ाई भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाई? चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल। रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है। ऐसे में उसे भी दोस्तों की जरूरत है, लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं कहां? अगर रूस के साथ गए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंधों पर असर पड़ सकता है, और यूक्रेन के साथ गए तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वो भी तब जब डिफेंस सेक्टर में भारत अभी सबसे ज्यादा निर्भर उसी देश पर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 49% हथियार रूस से आयात करता है, यानी भारत के पास आधी मिलिट्री सप्लाई रूस से ही आती है। और चीन के साथ चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं। अब बात जेब नीति की करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद की वजह से तेल की कीमत आसमान पर है। कच्चे तेल का दाम $95 प्रति बैरल को पार कर गया है। ऐसा करीब 8 साल बाद हुआ है। मतलब ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय मान लीजिए। नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे देश के अंदर एलपीजी और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जबकि लगातार 5वें दिन भी शेयर बाजार टूटा है। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी गिरकर 17,092 पर पहुंच चुका है। बाजार गिरने से सोने के दामों को भी सपोर्ट मिल रहा है। नतीजा ये कि सोना 50,500 रुपये का लेवल पार कर गया है। भारत यूक्रेन से खाने वाले तेल की खरीद करता है। युद्ध की स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा। भारत रासायनिक खाद का आयातक देश है और यूक्रेन से भी मंगवाया जाता है। मतलब ये कि किचन से लेकर किसानी तक हर ओर जंग की मार पड़ेगी। पर चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि यूक्रेन में बनी हुई वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वहां रह रहे राजस्थानी स्टूडेंट्स को लेकर चिंतित हूं। जो स्टूडेंट्स वापस लौटना चाहते हैं, प्रदेश सरकार, एम्बेसी और भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करके उनकी वापसी के लिए हर संभव सहयोग करेगी। इन सब के लिए राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कोटा में नाबालिग छात्रा का हत्यारा ट्यूशन टीचर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके बाद हैवान गौरव ने बड़े खुलासे किए। देखिए आरोपी गौरव की गुनाह गाथा। 8 दिन बाद शिकंजे में
दरिंदा। रेप में नाकाम रहने पर छात्रा की निर्मम हत्या। लड़की का वेश बनाकर भागा था ट्यूशन टीचर। कोटा के ट्यूशन टीचर की पाप कथा सुनेंगे तो रूह कांप जाएंगी। सोचना शुरू करेंगे तो सोच खत्म हो जाएगी। लेकिन एमटेक की डिग्री वाले हत्यारे टीचर के शैतानी दिमाग को पुलिस ने पढ़ लिया। पुलिस ने छात्रा के कातिल गौरव जैन के लिए कई शहरों में जाल बिछाया और 8 दिन बाद उसे गुरुग्राम से दबोच लिया। इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। टीचर के वेश वाला दरिंदा गौरव जैन 3 साल से छात्रा को पढ़ा रहा था, लेकिन उसके नापाक मंसूबों की किसी को भनक तक नहीं लगी। 13 फरवरी की दोपहर छात्रा की निर्मम हत्या के बाद कातिल गौरव प्री प्लान के तहत कोटा से फरार हो गया। सुनिए गौरव की गुनाह कथा। छात्रा के साथ दरिंदगी का पहले ही प्लान बना चुका था। 13 फरवरी को छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। छात्रा के साथ रेप की कोशिश की, इनकार पर हत्या कर दी। कपड़े की डोरी से गला घोटा, फिर खिड़की से लटका दिया। एक दिन पहले ही लड़की के नाम से टिकट बुक करा रखा था। हत्या के बाद लड़की का वेश बनाया और बस से हरिद्वार भागा। कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हैवान ट्यूशन टीचर के खिलाफ जैसे जैसे आक्रोश बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अपने ठिकाने बदल रहा था। वो हत्या के बाद हरिद्वार से देहरादून गया, देहरादून से फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर बरेली चला गया, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर से पटना के लिए निकला, पटना के बाद बोध गया के लिए निकल गया, बोध गया से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर रांची, रांची से काशी, आगरा, मथुरा, वृंदावन में रुका, वल्लभगढ़ होते हुए गुरुग्राम पहुंचा। बाल कटवा दिए, पूरा हुलिया चेंज करने की कोशिश की और यहाँ से जब निकला है कोटा से तो एक लड़की के वेश में निकला है ताकि इसको अंदाजा रहा होगा कि घटना वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिवेट होगा, नाकाबंदी होगी, तलाशियां होंगी, वाहनों की चेकिंग होगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का पसीना भले ही सूख गया हो, लेकिन लाडली के परिजनों के आंसू बह बहकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कोटा के कातिल टीचर को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के अंदर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। निजी स्कूल में पढ़ाने वाला इंग्लिश टीचर ओम प्रकाश बैरवा ने अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की थी। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का प्रलोभन देकर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। दसवीं की छात्रा ने अपने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाकर पीड़िता के गवाहों के बयान लिखित किए गए, जिसमें आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी ओम प्रकाश बैरवा को मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भर्ती, रीट लीक्स, गड़बड़ झाला। अरे सरकार, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा क्या? महंगाई की मार, किचन बेहाल, क्या पकाएं और क्या खाएं? हमारी भी सुध कोई लेगा क्या? हमारे लिए अलग से बजट, इस बार खाद और कर्ज का संकट दूर होगा क्या? मैं तो पहले ही मर रहा हाँ, इन बजट मायने कुछ होवेला क्या? बिजली का करंट जोरदार है भैया, जेब को थोड़ी राहत मिलेगी क्या? राजस्थान का बजट, आपका बजट, सबसे तेज, सबसे सटीक। देखिए आपनो बजट 2022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25 और 26 फरवरी को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। चेहरे पर ये खुशी, हाईकोर्ट की जय जयकार और जश्न का माहौल। ये तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास धरने पर बैठे उन अभ्यर्थियों की है जो आरएएस मेंस एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगातार धरने पर बैठे थे। लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अब इनका धरना खत्म हो गया है। देखिए, हमारी मांग न्यायोचित थी और न्यायोचित मांग को जो है सरकार के नुमाइंदों ने तो कल रात को नहीं सुना, लेकिन न्याय के मंदिर में जो है न्यायोचित मांग पर विचार किया गया और हमारे पक्ष में जो है फैसला सुनाया गया। इस जीत में एक बधाई न्यूज 18 राजस्थान की टीम को देना चाहते हैं, जिन्होंने समय समय पर हमारी जो मांग थी उसको पूरे राजस्थान को दिखाया और उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, वही मुख्य परीक्षा अब हाईकोर्ट के आदेश से खटाई में पड़ गई है। आरएएस प्री परीक्षा 2021 का रिजल्ट रद्द। 25-26 फरवरी को आरएएस मेन एग्जाम नहीं होगा। 12 विवादित सवालों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 5 सवालों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा। एक सवाल को डिलीट और एक सवाल का ऑप्शन ए सही माना। वहीं 6 सवालों पर याचिकाकर्ताओं के ऑब्जेक्शन को खारिज किया। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया है। हाई कोर्ट ने 5 प्रश्नों को विषय विशेषज्ञ कमेटी की ओर भेजा है। वह एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नंबर 1 माना है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन हैं जो याचिकाकर्ताओं के स्वीकार नहीं किए। इस जजमेंट से प्री का जो परिणाम है वो निरस्त हो गया। वह मेन की जो एग्जाम हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का, उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 को, वो होना अब संभव नहीं है, चूंकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा, और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्जाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला। हाईकोर्ट का ये फैसला एक तीर से कई निशाने लगाने वाला रहा। जो याचिकाकर्ता प्री परिणाम में बाहर हो गए थे, अब वो मेरिट में आ सकते हैं। वहीं परीक्षा स्थगित करने की मांग भी अभ्यर्थियों की पूरी हो गई। कोर्ट के फैसले से एक बार फिर आरपीएससी की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो गई। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है।
स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। निवेशक अपने शेयर्स को दूसरे निवेशकों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी प्योरली एक डिजिटल एसेट है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। अब इनमें इवेंट्स करने के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ओनरशिप, हर शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्सेस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग का समय निर्धारित रहता है, वही क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते। इशू की लिमिट, पब्लिकली ट्रेंडिंग कंपनियां इंटरनल नियमों के आधार पर नए शेयर जारी कर सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जारी करने वाले संगठन की इंटरनल पॉलिसीज या ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कोड के अधीन है। ट्रेंडिंग पेयर्स, स्टॉक को फिएट करेंसी से खरीद और बेचा जाता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने में अन्य क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग पेयर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी, लो कैप कॉइन्स और टोकन का व्यापार करते समय निवेशकों को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेशन, जहां स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग के लिए रेगुलेशन है, वहीं क्रिप्टो एसेट ट्रेंडिंग के लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।